में एक वॉर रूम लगाएंगे जिसमें विशेषज्ञ होंगे। दूसरी तरह का वॉर रूम है, बंगाल का चुनाव का वॉर रूम है। और अगर आपने कोरोना को जो है धार्मिक रूप से नहीं समझते, अगर आपने एक सेकंड सर, अगर आपने कोरोना जब पिछले साल तबलीगी जो गलती किए थे वो तो सबसे मुझे निंदनीय है, लेकिन जब आप राजनीति में भी अगर आप देश में अगर दो अलग अगर कोई और समाज के लोग 30 लाख लोग एकत्रित होते, आप उस पर टिप्पणी करते, पूरा टीवी रंगा देता। तो हमारा कहना है अभी भी इसमें भी टिप्पणी हो रही है और वहां पे कोरोना के टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए अब मुझे लगता है कि अब गौरव भाटिया को मैं मौका देता हूं। अब आपने बोला सर, आपने बोला अपनी बात को, 3.5 मिनट रखा अपनी बात को। गौरव भाटिया, आप सरकार में हैं, क्या आपको लगता है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, राहुल गांधी ने कुछ देर पहले बोला, राहुल गांधी ने बोला कि लाशों का ढेर लग रहा है लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। नाना पटोले कह रहे हैं कि प्रचार जीवी है देश के प्रधानमंत्री। अमी जी, मैं कांग्रेस पे आऊंगा, लेकिन व्यर्थ समय नष्ट ना करे उस पार्टी पे जो खुद ही नष्ट हो गई है और उनके नेता ऐसे ही बयान देते हैं, और मैं उस पे 1 मिनट बाद में बिता लूंगा। लेकिन डॉक्टर कौशल जो बात कह रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया, मैं उस बात को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना चाहता हूं। दवाई भी कड़ाई भी। और मैं आज ही की जो खबर आई है उसको सबसे पहले दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। कल एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि हमारे देश के बच्चे हैं, ये बोर्ड की परीक्षा कैसे देंगे। तो आज एक बड़ा फैसला उस मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लिया गया। और जो 12वीं की बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको स्थगित करके कहा गया 1 जून में दोबारा रिव्यू करेंगे, और 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है संवेदनशील सरकार है और ये हमारे अपने बच्चे हैं, और हम इन बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करेंगे, उज्जवल करेंगे, साथ में इनकी जान बची रहे, ये भी हमारा कर्तव्य है। ये महत्वपूर्ण फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सब पार्टियों ने इसका स्वागत भी करा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है गौरव जी, जो इस समय हम हर प्रदेश में स्थिति को खराब होते हुए देख रहे हैं। मैं गुजरात की ये विजुअल्स दिखा रहा हूं। गुजरात के अंदर एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे आप इन सब चीजों के बारे में? कहीं ऑक्सीजन की कमी है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि उनकी अपनी ऑक्सीजन वहां बनती नहीं, वहां पे ऑक्सीजन बाहर से आती है लेकिन वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही। मैं आपको महाराष्ट्र की स्थिति बताता हूं, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए इस समय मैं मान रहा हूं भयावह स्थिति है ये, इसमें सारा ब्लेम अगर नेताओं पे डाल दिया जाएगा, सरकारों पे डाल दिया जाएगा तो वो जायज नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी है, केंद्र में सरकार में आप पे हो। और डॉक्टर अजय कुमार ने एक जायज बात बोली, तारीफ आपकी होगी तो सवाल भी आप पे खड़े होंगे। अमी जी, कोई जायज बात नहीं बोली, और अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगले 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। क्या ये निंदनीय बयान नहीं है जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी एकजुट हो जाएं, राजनीतिक दल भी? संघीय ढांचे में केंद्र सरकार होती है और प्रदेश की सरकारें होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो केंद्र की सरकार में विपक्ष में हो वो प्रदेश की सरकारों में सत्ता में हो। लाशों की ढेर लग गए हैं, इन्होंने कहा। मैं इनको एक बात बता दूं, महाराष्ट्र के जो नागरिक है वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि पहले दिन से महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं, जनसंख्या के अनुपात में 10% जनसंख्या है, लेकिन 30 से 35% सक्रिय मामले वहां पे हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई वो 35% वहां है। तो राहुल गांधी से पूछा एक पत्रकार जो निडर था अमीश देवगन जी की तरह, कि भाई ये ऐसा क्यों है महाराष्ट्र में? मुझे याद है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा, मैं अभी ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं, मैं अभी गाड़ी की स्टेपनी हूं, और जब स्टेपनी लगेगी पहिए में तब ये गाड़ी दौड़ेगी। और मैं भी ये पूछना चाहता हूं, जब देश की जनता महाराष्ट्र में त्रस्त है तो राहुल गांधी मस्त है, वसूली कर रहे हैं। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, 385 दिन क्या किया ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जी, आप तो विदेश चले गए थे पिज्जा के बीज ढूंढने, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, पिछले साल इसी समय, प्लीज बीच में नहीं, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं,
नहीं, प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। भाषा की मर्यादा रखें प्लीज। अगर झूठ बोलेंगे टीवी चैनल में, क्या झूठ बोला? अब अमित जी मेरी बारी में अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो अपनी बारी में बता दे क्या झूठ बोला। अजय कुमार, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपनी टर्न पे आप एक्सपोज कर दीजिएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं तो वो नॉनसेंस है, वो भी कहना सही नहीं होगा ना। मेरा निवेदन, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टर हैं, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, आपका मौका आएगा। अभी वो अपनी बात 40 सेकंड रख ले, और नॉनसेंस किसी को बोलना मुझे लगता है वो वाकई जायज नहीं है। आप भी इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन अमित जी आपके चैनल, अमित जी ये मेरा ये शो जो है वो बड़े लोग देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप लोग कृपया भगवान के लिए तू मैं ना करें। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के आपको आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है, ये समय नहीं है। ओके, मैं राहुल गांधी के ऊपर नहीं, राहुल देखिए, टिप्पणी करते हैं क्या? अच्छा एक मुझे बताइए, आपने भी प्रधानमंत्री मोदी पे टिप्पणी करी, कौन इनको हक देता है व्यक्तिगत टिप्पणी देने का? ठीक है, राहुल गांधी पे व्यक्तिगत टिप्पणी से आप आहत हैं। हमारी जो संस्कार जो है नहीं टिप्पणी देते हैं मोदी जी का, क्योंकि हमारा संस्कार है, और आप किसी कोई शिष्टाचार सर मैं सर ये नाना पटोले को संस्कार नहीं है, ये कह रहे प्रचार जीवी है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने यही बोला, राहुल गांधी ने बोला, उन्होंने बोला लाशों के ढेर लगे और देश का प्रधानमंत्री चुप है। बोला नहीं बोला, बोला जा रहा है ना, हर नेता बोलता है एक दूसरे के नेता के ऊपर। ऑक्सीजन बेची जा रही है, ये बोला जा रहा है, सब कुछ बोला जा रहा है। अमित जी ठीक है, अमित जी हम भी मोदी जी के ऊपर कुछ बोल सकते हैं, बोलिए। इनको क्योंकि हमारा शिष्टाचार रोकता है, इनको जो इनके बदतमीजी देख लीजिए। अब आप क्या बोलेंगे? मास्क पूछने पे आपके एक विधायक ने पुलिस वाले को धमका दिया कि तुम्हारी नौकरी ले लूंगा मैं। हिम्मत मत करना मुझसे मास्क पूछने की, ये भी हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया अपनी बात को रखिए 30 सेकंड, देन डॉक्टर अजय कुमार। गौरव भाटिया देन अजय कुमार। गौरव भाटिया 40 सेकंड, क्विक रिप्लाई। देखिए, पहले तो भाषा की मर्यादा जो है यहां ना समझाएं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर है किसने बोला था, और थप्पड़ पड़ा था सुप्रीम कोर्ट से, गाल में सूजन आज भी है, माफी मांगी थी झूठ बोलने के लिए। लेकिन आज की चर्चा पे आते हैं। 385 दिन इन्होंने कहा क्या किया? मैंने बोला वो इटली घूमने गए थे प्रधानमंत्री जी, 18 से 20 घंटे काम कर रहे थे, 4000 टेस्ट होते थे एक साल पहले, आज 12 लाख से 13 लाख टेस्ट हो रहे हैं। 2 स्वदेशी वैक्सीन हमने बना दी है, हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाए। और मैं ये भी बता दूं, इनसे सवाल है, कोवैक्सीन जब बना, क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब ने मना नहीं किया वो वैक्सीन लेने से? अगर इनकी बुद्धि से चलते अमित जी, सोचिए क्या हश्र होता। आज वही वैक्सीन महाराष्ट्र की सरकार भी मांग रही है, गुजरात भी मांग रहा है, असम और जम्मू और कश्मीर भी मांग रहा है। उसी वैक्सीन पे शशि थरूर ने क्या टिप्पणी करी थी? और एक बात और कह दूं, ये कहते हैं सहयोग नहीं है महाराष्ट्र के लिए। शरद पवार जी ने क्या ये नहीं कहा कि केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग है? शरद पवार जी किसके साथ थी? ओके, अजय कुमार 40 सेकंड रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए दिक्कत क्या है, ये कहा शरद राव पवार ने कि केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, ये कहा शरद राव पवार ने, ये बयान है। अपनी मोदी जी के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि ये गलत बात है। अरे इनको लगता है कि बहुत बड़े कमाल है, इनके पास कोई शिष्टाचार है ना किसी तरह का जो है शालीनता है। राहुल गांधी से माफी मांगिएगा। एक मिनट मिस्टर गौरव भाटिया, सुनिए अजय कुमार, अगर आप नाम ले सकते हैं मैं भी आपका नाम ले सकता हूँ। राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि ड्राइविंग सीट पे नहीं है। गौरव आप शांत हो जाइए। क्यों हो जाए बताइए? जब वो मेरे बीच में बोले, अमित जी मैं उनको पूछ रहा हूँ, सवाल बताए, कोवैक्सीन लेने से मना किया या नहीं? पूछिए उनसे, इनके जैसे कोवैक्सीन लेने से मना किया या नहीं किया? टीवी चैनल में सबसे ज्यादा कहाँ पे सक्रिय मामले हैं? महाराष्ट्र में। अरे वसूली सरकार आम जनता जूते मारेगी आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ, शिष्टाचार और आप लोगों ने वसूली करी कि नहीं करी? क्यों हाल हुआ ये महाराष्ट्र का? बताइए, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। शरद पवार क्यों कह रहे सहयोग कर रही है केंद्र की सरकार? शर्म आनी चाहिए मिस्टर गौरव भाटिया, शर्म आनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी रैली कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप कौन होते फिर सवाल लगाने का? दूसरी राजनीतिक पार्टियों पे एक सेकंड गौरव, हर चीज का विरोध करना। अगर नरेंद्र मोदी जी ने टीका नहीं लगवाया कि फ्रंटलाइन वर्कर लगवा लिया तो कहा कि क्यों लगवाया?